जांजगीर चांपा के खोंड गांव में बाकी सब तो जैसे तैसे पहुंच गया, पर अगर कुछ नहीं पहुंचा तो वो है पीएम आवास योजना का लाभ। 2016 में शुरू हुई योजना के हालात यहां ऐसे हैं कि पूरे गांव में एक अकेला मकान भी पीएम आवास योजना के तहत नहीं बन सका। यानी हम अगर कहें कि ये गांव पीएम आवास विहीन गांव है तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। लेकिन क्या है इस गांव में पीएम आवास योजना की कहानी, ये जानने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी होगी। अकलतरा ब्लॉक का ये खोड़ गांव स्वतंत्र पंचायत है। यहाँ केंद्र और राज्य सरकार की अन्य योजनाएं तो चल रही हैं, लेकिन विडंबना देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ 8 वर्षों में खोड़ गांव के एक भी ग्रामीण को नहीं मिल सका है। ऐसा नहीं है कि ग्रामीणों ने पीएम आवास के लिए आवेदन नहीं किया, किसी ने 2 बार तो किसी ने 3 से 4 बार आवेदन किया, लेकिन इतने वर्षों बाद भी पीएम आवास योजना का लाभ यहाँ के एक भी ग्रामीण को नहीं मिल सका। खोड़ गांव में 254 ग्रामीणों ने पीएम आवास योजना के लिए आवेदन किया है, लेकिन यहां एक भी पीएम आवास नहीं बन सका है। गांव के लव यादव के घर के हालात देखिए, इस ग्रामीण का घर टूट रहा है, कभी भी मिट्टी का घर गिर सकता है, दीवारें लकड़ी के टेक पर टिकी हैं। इन्हें बरसों से पीएम आवास का इंतजार है। कोई नहीं मिले भैया, गाँव में एक भी नहीं आए हुआ। एक इतना दूर में देख लो, पूरा माटी घर तो है, लेकिन एको पीएम आवास मिले नहीं है। इसी तरह बुजुर्ग महिला कलिंद्री पांडे का झोपड़पट्टी घर है, जहां एक ही कमरे में वो रहती हैं, खाना बनाती हैं और उसी कमरे में सोती हैं। बात करते बुजुर्ग महिला कलिंद्री पांडे भावुक भी हो गई और अपनी तकलीफ बता रही हैं। फिर सरकार से गुहार भी लगाई। अब अभी ये पन्नी छाहन देखत हुई है, ये पन्नी छा के रहा था। हमार घर कुरिया में पानी भर जाते, वहू पार है हम छींच के अपन दिन काटत हन। दुखी राम जगत के भी यही हालात हैं। पॉलिथीन से ढककर रह रहे हैं। ये मिट्टी का घर कभी भी गिर सकता है। वे कहते हैं 150-200 रुपए रोज कमाते हैं तो घर कहां बना पाएंगे। सरकार से उम्मीद है तो वो भी बरसों से अधूरी है। ये हैरान करने वाली बात जरूर है कि जब हर गांव में पीएम आवास बन रहे हैं तो खोड़ गांव में पीएम आवास क्यों नहीं बने। इसे प्रशासन की लापरवाही कहें या फिर चूक, जो भी बात हो, लेकिन ऐसी स्थिति में ग्रामीणों की दुर्दशा बन गई है। मामले में अपर कलेक्टर एसपी वैद्य ने क्या कहा है वो भी सुन लीजिए। इस संबंध में जिला प्रशासन के द्वारा जानकारी लिए जाने पर पता चला है कि वहाँ पर 2011 का सर्वे उस पूरे गांव में हुआ ही नहीं है, उसके चलते वो गांव छूट गया है। कलेक्टर साहब के द्वारा जो है वो जिला पंचायत सीईओ को आदेशित किया गया है कि इस संबंध में जो आवश्यक कार्रवाई कर शासन स्तर पर जो पहल करते हुए संभव हो सके तो प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित करने के लिए। ऐसा नहीं है कि इस मसले से सरकार और प्रशासन अवगत नहीं है। अकलतरा के पूर्व विधायक सौरभ सिंह ने विधानसभा में ये मुद्दा उठाया था। डिप्टी सीएम विजय शर्मा को पत्र भी लिखा। दूसरी ओर सरपंच नोहर बरेट का कहना है कि गांव से बार बार आवेदन भेजा गया है, समस्या से सभी अफसरों को अवगत कराया गया, लेकिन ये समस्या दूर नहीं हुई। इस गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के आने के बाद आज तक स्वीकृति नहीं आई है। पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमारे डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी के मार्गदर्शन में यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास आएगा। कितना अजीब लगता है सुनने में, जो योजना देश की सबसे बड़ी योजना है, जिस योजना का चेहरा ही प्रधानमंत्री हो, उसी योजना का लाभ एक ऐसे राज्य में नहीं मिल पाया जहां सुशासन की बयार चल रही है। सरकार तो अपने स्तर पर तमाम प्रयास कर रही है, पर अफसरशाही और कर्मचारियों की लापरवाही का ही नतीजा है कि किसी ग्रामीण को आज तक यहाँ पीएम आवास मुहैया नहीं हो पाया। यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनको अब तक पीएम आवास का लाभ नहीं मिला है, तो कहीं न कहीं ग्रामीण बेहद दुखी हैं। उनको उसी टूटे फूटे मकान में रहना पड़ रहा है। वो लगातार शिकायत इसकी कर चुके हैं, आवेदन कर चुके हैं। देखने वाली बात हो किस तरह से सरकार इस पर पहल करती है। प्रकाश साहू, विस्तार न्यूज, जांजगीर।